यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली का वाकया। एक वक्त था जब यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने निनवे के लोगों की तरफ भेजा था। ये लोग शिर्क में मुब्तला थे और अल्लाह के रास्ते से भटक गए थे। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिन रात उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया, लेकिन लोग जिद्दी थे और उनका मजाक उड़ाते थे। एक दिन यूनुस अलैहिस्सलाम थक हार कर बिना अल्लाह के हुक्म के शहर छोड़कर चल दिए। वो एक जहाज पर सवार हुए जो समुंदर में सफर कर रहा था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। अचानक तूफान आया और जहाज के लोग डर गए। उन्हें लगा किसी के गुनाह की वजह से ये मुसीबत आई। कुरा निकालने पर यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया और उन्होंने खुद को समुंदर में फेंक दिया, ये सोचकर कि शायद ये उनका इम्तिहान है। अल्लाह का करम देखो, समुंदर में एक बड़ी मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया, लेकिन वो जिंदा रहे। मछली के पेट में चारों तरफ अंधेरा था, न कोई रोशनी, न कोई आवाज, बस सन्नाटा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि ये उनकी गलती का नतीजा है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के हुक्म के बिना कौम को छोड़ दिया था। इस तंग और डरावने मकाम में उन्होंने अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह की इबादत शुरू की। वो बार बार तस्बीह पढ़ते, अल्लाह की बड़ाई बयान करते और अपनी गलती पर नदामत करते। उन्होंने खास तौर पर ये दुआ बार बार दोहराई, कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे, तू पाक है, बेशक मैं गलतकारों में से था। ये दुआ कुरान में सूरह अल-अंबिया 21-87 में जिक्र की गई है। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ दुआ मांगी, बल्कि अल्लाह से माफी तलब की, अपनी गलती का एहसास किया और पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह की बारगाह में रोए और तौबा की। उनकी ये इबादत और तौबा इतनी खुलूस से थी कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर छोड़ दे। मछली ने उन्हें साहिल पर उगल दिया और अल्लाह ने उन्हें एक कद्दू के दरख्त के साए में पनाह दी। यूनुस अलैहिस्सलाम वापस निनवे गए और देखा कि लोगों ने तौबा कर ली थी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और शहर को तबाही से बचाया। सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो। गलती होने पर तौबा करना और अल्लाह से माफी मांगना जरूरी है। मुसीबत में इबादत और दुआ का दम होता है जो अल्लाह तक पहुंचता है। अल्लाह का हर हुक्म मानना चाहिए, वरना इम्तिहान और भी सख्त हो सकता है।